दोस्तों, आप भी महसूस करते हो कि आप पढ़ाई तो बहुत करना चाहते हो लेकिन आपका मन नहीं लगता है। पढ़ाई में इतना मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए आपको जो कि आपका मन लगे। जैसे आप फिल्म देखते हो तो मन लगता है, जैसे आपका मन लगता है फ़ोन चलाने में, आपका मन लगता है बाहर घूमने में, लेकिन पढ़ाई में नहीं लगता है। आप कोशिश करते हो पढ़ाई के लिए, बैठते भी हो लेकिन मन नहीं लगता। या कभी दोस्तों ऐसा लगता है कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आता। यह बहुत सामान्य है दोस्तों, जो अनुभव आप कर रहे हो वो सामान्य अनुभव है। इस स्थिति से हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे हैं, जो टीचर हैं, जो आज बहुत बड़े ओहदे पे हैं वो भी गुजरे हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इस समय खुद को, अपने आप को, मेहनत को समझने की ज़रूरत है। आप जो मेहनत करें उसे भी समझें और खुद को भी समझें। और कुछ ऐसे 4 उद्देश्य हैं जिन्हें समझ के आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, जहाँ भी जाना है उस फील्ड में जा सकते हैं। नंबर 1, उद्देश्य को पहचानें। पहली बात, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या इसके अलावा बड़ा उद्देश्य है। सोचिए आपका सपना क्या है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, फिर कोई और बड़ा कार्य करना चाहते हैं। जब आप उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानेंगे तो पढ़ाई की अहमियत और काफ़ी मेहनत भी करेंगे। आपकी जो मेहनत है वो समझ में आएगी, आसान हो जाएगा आपको मेहनत करने के लिए। अभी आप क्या सोच रहे हो, बस मुझे पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन जब आपके पास एक उद्देश्य होगा, आपको लगेगा मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे अध्यापक बनना है, तो आपका जो लक्ष्य है ना, आपकी मेहनत है वो स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर हो जाएगी। हाँ, मुझे ये बनना है, इसके लिए मेहनत करनी है। अभी आप एक बार के लिए डगमगा जाते हो, नहीं छोड़ो, लेकिन फिर नहीं डगमगाओगे। नंबर 2, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। कभी कभी हम बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं, यह सोच के कि हम इतनी बड़ी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं, मन नहीं लगता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आज एक चैप्टर ख़त्म करना है, 10 सवालों का हल करना है। छोटे छोटे जीतें बड़ी बड़ी लक्ष्य की ओर बढ़ा सकती हैं। आपको क्या लगता है, आप एक प्रश्न ले लीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसे याद कीजिए, उसका आंसर निकालिए, उसके अलावा दूसरे दिन 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, ऐसे बढ़ाते जाइए। और एक साथ आप कहोगे मुझे पूरी बुक तैयार करनी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है। नंबर 3, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। दूसरे से तुलना करने की आदत छोड़ें। हर किसी की यात्रा अलग अलग होती है। दूसरों के अच्छे परिणाम देखकर खुद को कभी मत समझिए। आपकी मेहनत और संघर्ष कीमत किसी और प्रयास से अलग होगी। मेहनत में कभी कोई कमी नहीं हो सकती, बस समय की आवश्यकता होती है। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो भी वही है, जो दूसरा कर रहा है वो भी वही मेहनत है, लेकिन समय की तुलना मत कीजिए। आप जो कर रहे हो वो किसी और के लिए, वो जो कर रहा है वो किसी और के लिए। आपका जो सपना है इंजीनियर का, क्या पता उसका सपना अध्यापक का हो। इसलिए अपनी मेहनत अपने आप लगाइए, दूसरे की दूसरे में जाने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। नंबर 4, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना। पढ़ाई के दौरान मानसिक और शारीरिक थकावट हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि आप सही आहार, पर्याप्त नींद लें, थोड़ा समय शारीरिक गतिविधियों के लिए निकालें। जब शरीर और दिमाग स्वस्थ रहते हैं तब पढ़ाई बेहतर होती है। 4 टॉपिक के बारे में बोला था दोस्तों, लेकिन एक और टॉपिक ये ज़रूरी है आपके लिए, असफलता से सीखें। असफलता केवल एक मौका होती है सीखने का। अगर आप कभी किसी विषय में असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हो, या एक संकेत है कि आप कुछ और तरीके से कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, हर असफलता से सीखिए, कुछ न कुछ जरूर सीखिए। अपनी सफलता का हिस्सा मत बनाइए। जो असफलता है उससे कुछ सीखिए, अपनी सफलता का हिस्सा मत बनाइए। दोस्तों, लास्ट में एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इसे बहुत गौर से सुनना। दोस्तों, अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, रुकिए मत। समझिए कि ये सिर्फ एक चरण है। समझिए दोस्तों, ये एक चरण है। खुद को समझाकर मेहनत करते जाइए, उस मंजिल तक पहुंच जाइए जिसका सपना आपने देखा है। याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। आपने कभी देखा है एक बड़े से पहाड़ से टकरा के कोई इंसान गिराया? आज तक नहीं गिराना। छोटे से पत्थर से टकरा के गिर जाते हैं लोग। इसलिए छोटे से पत्थरों से सावधान रहिए, छोटी छोटी चीज़ों से मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।